अगर हम पोस्ट पेड से प्रीपेड में जाना चाहें या प्रीपेड से पोस्ट पेड में जाना चाहें तो हमें फिर से केवाईसी करना पड़ता है। वो सब चीजें केवाईसी को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया है। टेलीकॉम सेक्टर में रिफॉर्म के लिए केंद्र सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों में AGR, KYC, 4G, 5G समेत लाइसेंस राज खत्म होना शामिल है। इनमें से कई फैसले सीधे आम जनता से जुड़े हैं। सरकार ने बार बार KYC के झंझट को खत्म करने के लिए ये फैसला लिया। जब से टेलीकॉम सेक्टर में मोबाइल स्टार्ट हुआ तब से हम सब ने जितने भी जब भी कनेक्शंस लिए तो हम सब ने कोई ना कोई फॉर्म भरा था। आश्चर्य की बात है वो सारे के सारे फॉर्म फिजिकल फॉर्म में, पेपर फॉर्म में वेयर हाउसेज में स्टोर्ड है। करीब 300 से 400 करोड़ कागज ऐसे हैं जो कि आज वेयर हाउसेज में स्टोर्ड है। प्रधानमंत्री जी ने आज फैसला लिया है कि ये डिजिटल इंडिया का युग है। डिजिटल इंडिया के युग में इस तरह की एक आर्केइक सिस्टम चलाने की कोई जरूरत नहीं है। सारे के सारे फॉर्म्स को डिजिटाइज किया जाएगा। भविष्य में जितना केवाईसी होगा वो सारा का सारा, जितना कस्टमर एक्विजिशन होगा वो सारा डिजिटल फॉर्म्स के माध्यम से होगा। कितना टेलीकॉम ऑपरेटर्स का हेडेक बचता है वो आप सब इससे समझ सकते हैं। जितना भी जब भी कोई मोबाइल कनेक्शन लेते हैं केवाईसी करना होता है, तो छोटी छोटी बातें हैं ये, लेकिन इसका हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है। अगर हम पोस्ट पेड से प्रीपेड में जाना चाहें या प्रीपेड से पोस्ट पेड में जाना चाहें तो हमें फिर से केवाईसी करना पड़ता है। वो सब चीजें केवाईसी को एकदम सिंप्लीफाई कर दिया गया है। इसके अलावा टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अब मोबाइल टावर सेटअप करना बेहद आसान होगा। साफ है कि सरकार ने लाइसेंस राज खत्म करने की दिशा में कदम उठाया है। इसी तरह से टावर सेटअप करना, हम सबको पता है कि टावर की जरूरत है क्योंकि कनेक्टिविटी जितनी बढ़े उतना अच्छा है। टावर सेटअप करने का जो प्रोसेस होता था काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता था, उसमें कई विभागों के अप्रूवल लगते थे। उस सबको एकदम सिंप्लीफाई कर लिया गया है। सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे टावर का अप्रूवल रहेगा और जितने भी 3 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन और JEC, इस तरह के जो पोर्टल्स हैं उन सारे पोर्टल्स को इंटीग्रेट करके DOT के पोर्टल में जोड़ दिया जाएगा। इसी तरह से कुछ 1953 के कस्टम्स के नोटिफिकेशंस हैं जिसके कारण इंडस्ट्री को दिन रात प्रॉब्लम्स होती थी। हर तरह की चीज के लिए, छोटी छोटी चीज के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। तो वो पूरा का पूरा लाइसेंस राज एकदम फिनिश कर दिया गया आज कैबिनेट मीटिंग में। इसके अलावा टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI को मंजूरी देने का फैसला लिया गया। साथ ही सरकार ने बताया कि भारत 4G और 5G के लिए भी खुद की टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है जिसे वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। टेलीकॉम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली चेंज होती है। 2G से 3G आया, 3G से 4G आया, 4G के बाद में अब 5G की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है और संकल्प है और हम सबको लक्ष्य दिया है, हम सबको क्लियर मैंडेट दिया है। 4G और 5G का कोर नेटवर्क टेक्नोलॉजी और रेडियो एक्सेस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, इस पूरी टेक्नोलॉजी को भारत में डिजाइन किया जाएगा, भारत में मैन्युफैक्चर किया जाएगा और आगामी महीनों में BSNL हो और दूसरे नेटवर्क्स हो, इन सब में भारत की टेक्नोलॉजी को डिप्लॉय किया जाएगा। और न केवल भारत में डिप्लॉय किया जाएगा, इस टेक्नोलॉजी को वर्ल्ड क्लास बना के इसको एक्सपोर्ट करें। जैसे आज हम दुनिया भर से 4G और 3G और 2G की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते हैं, उसी तरह से हम भारत से उसको एक्सपोर्ट करें। वो विजन हम लोगों के सामने है, उस पर हम सब काम कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम और टेलीकॉम सेक्टर में 100% FDI था पॉलिसी, लेकिन उसमें केवल 49% ऑटोमेटिक रूट में था। तो आज कैबिनेट ने फैसला किया है 100% FDI ऑटोमेटिक रूट में टेलीकॉम सेक्टर में अलाउ की गई है। ऑफ कोर्स जितने सेफगार्ड्स रहेंगे, जैसे प्रेस नोट 3 वगैरह, इस तरह के जितने भी सेफगार्ड्स हैं वो सेफगार्ड्स इसमें लागू रहेंगे। कुल मिलाकर केंद्र कैबिनेट ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए 9 स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और 5 प्रोसेस को मंजूरी दी है। इन सुधारों से पूरे टेलीकॉम सेक्टर की तस्वीर बदल जाएगी। इंडिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए ये अहम फैसले लिए। न्यूज़ तक ब्यूरो।